हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, एमपीटीईटी एग्जाम 8 मार्च को हो चुकी है। आपकी फर्स्ट शिफ्ट की एनालिसिस लेकर हम आपके लिए आ चुके हैं। लगभग सभी क्वेश्चंस हमें मिल चुके हैं विद आंसर। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आज पूछे गए हैं। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल के लिए आपको ये वाला कोर्स में आपको चले जाना है और यहाँ पर एनालिसिस का एक फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ पर ये पीडीएफ आपको हम डाल देंगे। इसके अलावा टेलीग्राम पर ये स्पेशली ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, उनसे 1 to 1 आप बात कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम भी उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। काफ़ी सारे पीडीएफ वगैरह नोट्स भी यहाँ पर हमने डाल दिए हैं, उनको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये चीज़ें रही इसकी। अब हम बात करते हैं एनालिसिस की। देखिए, एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले हम बात करेंगे ईवीएस टॉपिक की। ईवीएस में आपका जो क्वेश्चंस पूछे गए, पहला क्वेश्चन अंतरिक्ष से रिलेटेड गाइस 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं। इसके अलावा सौरमंडल में सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है, ये क्वेश्चन आपका बना है। गैनीमीड होता है ये आपका सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा। देखिए, गैनीमीड हमारे सौरमंडल के 5वें ग्रह बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है, ध्यान रखिएगा। और यह पूरा सौरमंडल का भी सबसे बड़ा चंद्रमा है, ध्यान रखिएगा। तो आपको याद रखना है, सबसे बड़ा चंद्रमा जो रहेगा सौरमंडल का ये रहेगा गैनीमीड, और ये जो बृहस्पति है इसका सबसे बड़ा उपग्रह भी है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन अगले दिन बन जाएगा या सेकंड शिफ्ट में 1-2 दिन बाद भी बन सकता है आपका कि बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है बताइए, तो उसमें भी यही आपका राइट आंसर रहेगा। इसका जो व्यास है गैनीमेड का, ये डायमीटर में अगर हम बात करें तो 5268 किलोमीटर है, जो बुध ग्रह से भी 8% बड़ा है। और इसका द्रव्यमान भी सौरमंडल के सारे चंद्रमाओं में से सबसे ज़्यादा है और पृथ्वी के चंद्रमा का 2.2 गुना इसका जो कि द्रव्यमान है। आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए हम ये जो डिटेल एक्स्ट्रा ला रहे हैं आपके लिए, ये इसलिए ला रहे हैं कि अगर आपकी एग्जाम में आने वाले टाइम में क्वेश्चंस बने, देखिए क्वेश्चंस जो बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। हमने पूरा एमपी पुलिस का एनालिसिस किया है, पूरे 45 से 50 दिन तक वो पेपर चले थे, उसमें सेम ऐसा किया है और करीबन मान के चलेगा हज़ारों बच्चों को उसमें से बेनिफिट मिला है। डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चंस आपसे बनते हैं। व्यापम बस एक ही गेम खेलता है, वो गेम यह खेलता है कि जिस दिन एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं उसके अगले दिन भी उसी टॉपिक के उसी डीपली थोड़े से क्वेश्चंस उठाता है। तो वही हम चीज़ें कर रहे हैं आपके लिए। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बना है हमारा कि वो बना है कन्या भ्रूण हत्या अधिनियम कब लागू हुआ था। देखिए, ये लागू जो चीज़ें हैं इससे रिलेटेड हमने एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर डाल दी है। कन्या भ्रूण हत्या अधिनियम निवारण अधिनियम ये है और 1870। देखिए, एक और चीज़ हम आपको बता दें, ये इसके तहत कई सारे अधिनियम आए गए हैं। अब ये अधिनियम कौन सा था ये उन्होंने हमें नहीं बताया, इसलिए इसका राइट आंसर भी हम बताने में थोड़ा सा ये नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो हमें बताते कि 2006 था कि 11 था, कौन सा था अधिनियम, तो हम एग्जैक्ट आंसर इसका बता देते। तो कन्या भ्रूण हत्या निवारण अधिनियम 1870 का 8वां अधिनियम ब्रिटिश भारत में पारित एक विधायी अधिनियम था, जिसका उद्देश्य कन्या शिशुओं की हत्या को रोकना था, ध्यान रखिएगा। और ये जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं ये आप जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा या पीडीएफ में से आप इसका रिवर्जन कर लीजिएगा। ये वाला स्पेशली हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छे स्पेशल ऑफर अभी इस पर चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया गाइस, अंतरिक्ष वर्ष कब मनाया जाता है। अंतरिक्ष वर्ष में जो मनाया जाता है, देखिए प्रत्येक वर्ष मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है, तो 12 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इसको बोला जाता है। तो ये 12 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है पृथ्वी 5 मिसाइल किस पर मार करती है। देखिए, ये इसकी जो मारक क्षमता होती है या मार करती है, ये सतह से सतह पर मार करती है पृथ्वी 5 मिसाइल। इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा डिटेल भी हमने यहाँ पर मेंशन कर दी है। 19 अप्रैल 2012 को अग्नि 5 का पहला परीक्षण मोबाइल लॉन्चर के जरिए से किया गया था। 5000 किलोमीटर के रेंज वाली ये मिसाइल किसी इंटर कॉन्टिनेंटल अंतर महाद्वीपीय मिसाइल की करीब है और जिसकी रेंज कम से कम 5500 किलोमीटर होती है। तो ध्यान रखिएगा अग्नि 5 के बारे में। हो सकता है अगले दिन आपसे कोई और मिसाइल पूछ ले। देखिए, त्रिशूल वगैरह बहुत सारी मिसाइलें हैं भारत में और आपको उनको सबके बारे में एक एक चीज़ें याद होनी चाहिए कि किसकी कौन सी मारक क्षमता है। उनकी आपको ये भी रखना है कि कितनी इसकी किलोमीटर जो है इसकी जो है कि ये होती है और कितनी स्पीड इनकी होती है, ये भी चीज़ याद रखनी है। और इनकी क्षमता क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन बना है प्रदूषण से। प्रदूषण से रिलेटेड भी कल भी क्वेश्चंस बने थे, आज भी क्वेश्चंस पूछे गए। सन वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आपके पर्यावरण में। इसके अलावा चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो एडवर्ड जेनर के द्वारा ये इसकी खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन बना है गैलेक्सी के सबसे पास में कौन सी गैलेक्सी है, तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो है ये हमारे सबसे पास में। इस टाइप से हो सकता है आपका क्वेश्चन बना हो
क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, एशियाई खेल सबसे पहले किस देश में आयोजित हुए थे? तो गाइस एशियाई खेल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले भारत में ये हुए थे, भारत के नई दिल्ली में। पहले एशियाई खेल 4 से 11 मार्च 1951 के बीच में दिल्ली में आयोजित किए गए थे, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जानवरों को इन्फेक्शन से बचाने के लिए किस क्रम में रखना चाहिए? इस तरह से भी क्वेश्चन बना रहा है। एक और चीज़ हम आपको बता दें गाइस, कल आपका राष्ट्रमंडल खेल पूछा गया था और आज एशियाई खेल पूछा जा रहा है। यानी 1 से 2 नंबर के जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो आपके खेलों से रिलेटेड बन रहे हैं। और कल भी आपका एक खिलाड़ी का पूछा था, तो आपको ध्यान रखना है। और इसी तरह कल आपसे पूछा गया था, एक कप से पूछा था, वॉकर कप या फुटबॉल का कोई कप था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप करीबन मान के चलेगा 4 से 5 नंबर के जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो बन रहे हैं खेलों से। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपका, लकड़ी से बना सैटेलाइट। देखिए अभी हाल ही में लकड़ी से एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, उसके बारे में यहाँ पर हमने डिटेल आपके सामने मेंशन कर दिए। ये एक है वीज़ा। वीज़ा एक स्पेस एजेंसी है, ध्यान रखिएगा। वुडपेस्ट वीज़ा वुडसेट यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है ये, और इसके द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह जो कि होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो हो सकता है ये अंतरिक्ष एजेंसी पूछ लिया हो कि कौन सी है, तो ये वीज़ा इसका नाम है। और ये यूरोपीय अंतरिक्ष में एजेंसी है, इसके द्वारा लकड़ी से बना जो उपग्रह है ये लॉन्च किया गया है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने 2021 के अंत तक वीज़ा वुडसेट को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने की योजना बनाई है। तो ये कर दिया है, 2021 में ये किया है, लास्ट में नवंबर आई थिंक या दिसंबर में ये किया था। उपग्रह का मिशन अंतरिक्ष यान संरचनाओं में प्लाईवुड जैसी लकड़ी की सामग्री की प्रयोज्यता का परीक्षण करना और परम अंतरिक्षी परिस्थितियों में इन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना, ये जो चीज़ें थी इसका प्रैक्टिकल करने के लिए इनका थोड़ा सा जो कि स्पेशली चीज़ें हुई है। और ये लकड़ी का है इसलिए ये क्वेश्चंस बनाए थे, इसलिए जितने भी पहले हैं ये याद कर लीजिएगा। देखिए अभी हाल ही में पहला जो राष्ट्रीय उद्यान भी बना है, कई सारी चीज़ें हुई है। तो अगर आप चाहते हैं कि स्पेशली वीडियो हम आपके लिए लेकर आएँ तो ये आप बता दीजिएगा, पर्यावरण पर, इन्वायरमेंट पर जितना भी करंट का जितने भी क्वेश्चंस बने हैं वो सभी हम आपको करवा देंगे एक वीडियो में। टाइफाइड का टीका सबसे पहले कब लगता है? देखिए 9 से 12 महीने का जो बच्चा होता है उसमें सबसे पहले टीका लगता है टाइफाइड का। इसे मियादी बुखार या आंत्र बुखार के नाम से भी जाना जाता है। यह संक्रामक रोग दूषित भोजन और पानी से फैलता है। साल्मोनेला टाइफी नामक एक बैक्टीरिया होता है जिसके कारण ये वायरस फैलता है, टाइफाइड। अगला क्वेश्चन पूछा है, टाइफाइड का जो टीका है ये किसने बनाया? तो देखिए एक और चीज़ हम आपको बता दें, ये करंट का क्वेश्चन था टाइफाइड से रिलेटेड। और अभी हाल ही में गाइस पाकिस्तान को टाइफाइड के नए टीके की शुरुआत करने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया गया है। तो पाकिस्तान आपका सही जवाब रहेगा। टाइफाइड के नए टीके की शुरुआत करने वाला दुनिया का पहला देश ये बन गया है। इसी तरह करंट से करीबन 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, तो करंट को आप पहले निपटा लीजिएगा। अब बात करते हैं हम CDP के बारे में। देखिए CDP से भी क्वेश्चन बने हैं और लगातार क्वेश्चन बन रहे। वैज्ञानिकों से अगर हम बात करें तो 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन वैज्ञानिकों से बन रहे, और एक अकेले जीन पियाजे से ही 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन बने हैं। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो वैज्ञानिक है यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं और कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए ये है। वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है इनसे भी क्वेश्चंस आपका बना है, और वैज्ञानिक सिद्धांत से रिलेटेड 5 से 6 नंबर के क्वेश्चंस बने हुए हैं। अवस्था जो है किशोरावस्था, बाल्यावस्था, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए। जीन पियाजे ने विकास की कितनी अवस्थाएं दी हैं, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। कोहाल वर्ग जो है इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था, इस तरह से कोई क्वेश्चन बना था। कुत्ते का लार क्या है, ये भी आपका क्वेश्चन एक पूछा गया था। क्लियर है। तो ये आपका CDP की बात है। अब हम बात करते हैं हिंदी की। गाइस हिंदी में प्रत्यय उपसर्ग से आज क्वेश्चन बना है। दीर्घ संधि का उदाहरण आपसे पूछा गया था कि दीर्घ संधि का उदाहरण कौन सा है? एक गद्यांश और एक पद्यांश, ये हमेशा पूछे ही जाते हैं। 5-5 नंबर के दोनों होते हैं, तो 5-5 10 नंबर के ये दोनों हो जाते हैं। कविता दी गई थी, उसके लेखक पूछे थे, उसके रचयिता पूछे थे या उसके राइटर पूछे थे, जो भी हो, तो वो एक पैराग्राफ दे रखा था, उसमें आपको दिया रखा था कि इसके लेखक कौन है, इसके जो कि कवि कौन है। इसी तरह एक क्वेश्चन पूछा है हिंदी में, मातृभाषा और हिंदी भाषा में तुलना करना क्या सिखाता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। हिंदी सीखना क्यों जरूरी है, ये भी आपका क्वेश्चन एक पूछा गया था। इसी तरह एक क्वेश्चन बना था कि दृश्य एवं श्रव्य सामग्री से, एक क्वेश्चन आपका हिंदी में पूछा गया था, और इंग्लिश में भी इससे क्वेश्चन बना था दृश्य एवं श्रव्य सामग्री से। क्लियर है। तो ये बात रही हिंदी की। अब हम बात करते हैं हमारे मैथ्स की ओर। देखिए मैथ्स में प्रतिशत से क्वेश्चंस बन रहे हैं। 2 से 3 नंबर के जो क्वेश्चन है ये आपके प्रतिशत से पूछे जा रहे हैं। भिन्न से भी 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक क्वेश्चन छोटी भिन्न और दूसरा क्वेश्चन बन रहा है बड़ी भिन्न से रिलेटेड। सरलीकरण से 2-3 नंबर के क्वेश्चन बन रहे हैं। क्षेत्रफल से, या फिर अगर हम बात करें क्षेत्रमिति से,
तो इनसे भी क्वेश्चंस बन रहे हैं। आयु से 3 से 4 नंबर के क्वेश्चंस आज पूछे गए हैं। क्लियर है। अनुपात से भी आपका क्वेश्चंस बना है और समय और कार्य से भी एक क्वेश्चन बना है आपका इस वाली शिफ्ट में। इसी तरह औसत से भी 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस बने हैं और पेडागोजी से 7 से 8 नंबर के क्वेश्चंस बन रहे हैं। जैसा कि हम 2-3 दिन से देख रहे हैं कि पेडागोजी कम पूछी जा रही है मैथ्स में पेडागोजी थोड़ी सी कम पूछी जा रही है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है रोमन अंक से। आज के शिफ्ट में रोमन अंक से रिलेटेड एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन दे रखा था रोमन अंक में, तो आप ध्यान रखिएगा, इनको आप थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा। अर्थमेटिक से 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन बने हैं और इसी तरह कौन से भी 2 क्वेश्चन बने हैं, ध्यान रखिएगा। संपूरक कौन तरह से सीरीज वाले 2 क्वेश्चन आज पूछे गए हैं, जो कि रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन सीरीज वाले आप सभी ने पता होगा, तो उस टाइप से भी क्वेश्चन आपके बने हैं। क्लियर है। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। गाइस इंग्लिश में ग्रामर से 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस बने। आप सभी को बताइए पैसेज वगैरह जो दे रखते हैं उनमें से भी ग्रामर वाले क्वेश्चंस आपसे पूछ लेते हैं। वर्ब एडवर्ब से 102 क्वेश्चंस बने। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से भी क्वेश्चंस बने हैं, डायरेक्शन इनडायरेक्शन से। इसके अलावा फिलिंग द ब्लैंक्स जो होते हैं इनसे भी क्वेश्चंस बने। 3-4 नंबर के क्वेश्चंस फिलिंग द ब्लैंक्स से बने हैं। लर्निंग और लिसनिंग जो स्किल है इससे भी क्वेश्चंस बने हैं, तो ध्यान रखिएगा 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस इनसे पूछे गए। एडजेक्टिव और प्रोपोजिशंस, साइनोनियम एंटोनियम से भी क्वेश्चंस पूछे गए। ये पैसेज की बात कर लीजिएगा या आप ऐसे ही नॉर्मली बात कर लीजिएगा, बट क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। इसी तरह अगर हम बात करें इंग्लिश में, तो इंग्लिश में 50% जो क्वेश्चंस बने हैं वो पेडागोजी से बने हैं और 50% क्वेश्चन आपके मेन लैंग्वेज इंग्लिश से पूछे गए हैं। तो ये हमारा आज का एनालिसिस रहा। आई थिंक आपको पता चला होगा पैटर्न कितना चेंज हुआ है पहले से अब तक। पहले जो आपके अगर हम बात करें बेसिकली PSLV SLV इनसे जो क्वेश्चंस बन रहे थे पर्यावरण में, वो अब ना बनकर डायरेक्टली जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो करंट से बन रहे हैं। तो करंट को आप पहले निपटा लीजिएगा। आई थिंक 1-2 दिन में वापस से पैटर्न चेंज हो सकता है, क्योंकि जो पैटर्न चलता है मुश्किल से 3 से 4 दिन तक चलता है। उसके बाद में हर 4-5 दिन में पैटर्न चेंज होता रहता है, नए टॉपिक उसमें ऐड किए जाते हैं। तो आप नए टॉपिक पर भी ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि जो हम आपको बता रहे हैं वही पढ़िएगा। इनको तो आप पहले प्रायोरिटी दीजिएगा कि इनको सबसे पहले आप निपटाइए जो हम बता रहे हैं उनको। उसके बाद में आप उन टॉपिक को भी पढ़ते जाइए जिनसे क्वेश्चंस अभी नहीं बन रहे बट आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर है। तो आप एक और चीज़ हम आपको बता दें, इस वीडियो को जो PDF है वो हम आपको एप्लीकेशन पर हमारा ये जो वाला कोर्स है इसमें डाल देंगे। तो इसमें आप डाल देंगे तो आप इसके यहाँ पर जाकर रिवीजन कर लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद में, ताकि आपको हेल्प मिल जाए और अब एग्जैक्ट पैटर्न भी समझ में आए एग्जाम का। ये वाली टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सकती है। 25 टेस्ट यहाँ पर दे रखा है, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं और सारे क्वेश्चनों का पैटर्न भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि जैसा आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहे हैं सेम टू सेम हम क्वेश्चंस यहाँ पर डाल चुके हैं, आप अच्छे से यहाँ पर समझ सकते हैं। क्लियर है। इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को आप दबा दीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो है इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे एक नेक्स्ट स्टडी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।